औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोधी बर्ड्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही अहम है और अहम इसलिए कि आप ये देख लें, इससे पहले मैं जितनी भी केजेस की वीडियो अपलोड करता रहा हूँ वो ज़्यादातर पुराने केजेस से रिलेटेड हुआ करती थी, यानी ओल्ड केजेस। इसी में बहुत से मेरे साथी थे जो सवाल करते थे कि लोधी साहब, ये नए केजेस कहाँ बनते हैं। तो मैं अक्सर आपसे जिक्र किया करता था, भाई ये कराची में इस वक्त दो शख्सियात ऐसी हैं जिनके कारखाने कराची में मौजूद हैं, जो कि एक तो मनोल्ला साहब हैं, एक जहांगीर साहब, ठीक है ना। ये दोनों जो हैं फोल्डेबल केज बनाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त केजेस होते हैं इनके। तो आज जो मैं आया हूँ मनोल्ला साहब के कारखाने में आया हुआ हूँ और मैंने आज आपको डिटेल से इनकी वीडियोस बनाकर अपलोड करनी है और आपको बताना है कि ये केजेस जो हमारे बर्ड्स के लिए हम यूज़ करते हैं केजेस, उसमें कितनी मेहनत दरकार होती है, किस तरह से उनके वायरों को सीधा किया जाता है और किस तरह से उनको वेल्डिंग की जाती है। ये पूरी डिटेल आज मैंने आपको बतानी है। और इसके अलावा फिर जो हमारी मनोल्ला साहब से बात होगी वो यही होगी कि भाई इसकी प्राइस का जो है वो किस तरह से आप डिसाइड करते हो। अक्सर लोग हैं वो मंगवाना चाहते हैं लेकिन वो किस तरह से मंगवाएं, आप किस तरह से कार्गो की सर्विस प्रोवाइड करेंगे और कीमत का तयन कैसे करेंगे कि वो आसानी से आपसे रब्ता भी कर लें और जिस केज की भी उनको ज़रूरत हो वो आसानी से आपसे मंगवाएं। तो मैंने आज काफ़ी डिटेल जो आपने सवालात मुझसे पूछे थे, आज उनका जवाब मैंने मनोल्ला साहब यानी इस कारखाने के ऑनर से मैं लूँगा। तो हम चलते हैं इस कारखाने के ऑनर जनाब मनोल्ला साहब की तरफ। अच्छा भैया, ये मनोल्ला साहब हमारे सामने मौजूद हैं। अच्छा मनोल्ला साहब, सबसे पहले तो आप अपना तफसीली तारुफ करा दीजिएगा। और ये जो कारखाना जो आपका शिफ्ट हुआ है, पहले जो आपका कारखाना था वो था कायदाबाद में, अब ये आ गया है बरोही चौक के पास, यानी नेशनल हाईवे रोड है इसके करीब। तो ये ज़रा पूरा डिटेल से हमारे व्यूवर्स को आपने बताना है कि शिफ्टिंग कब से यहाँ हुई है और दूसरा ये है कि जो भी मामलात हैं केजेस के हवाले से ज़रा डिटेल से आप वजाहत कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, आज मैं आपको इंशाल्लाह इस बारे में सारी तफसील से बात बताता हूँ कि पहले हमारा कारखाना कायदाबाद में था, वो जगह हमारी किराए की थी, रेंट पे थी, वो फ़रोख्त हो गई थी और उसके बाद ये हमारी अपनी जगह थी, इसलिए हमने यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ आ गए और 2 साल से हम यहाँ अल्लाह का शुक्र काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है। अच्छा, अभी मैं देख रहा हूँ कि ये भी मनोल्ला साहब अच्छा है कि ये लंच टाइम है और तमाम मशीनें अभी खामोश हैं और जिसकी वजह से हम सुकून से आपसे बातें कर रहे हैं। और भी बस ये जब लंच से इनके वर्कर्स आ जाएंगे तो वो भी मैं व्यूज़ आपको डिटेल से दिखाऊंगा कि किस तरह से ये स्पॉट वेल्डिंग करते हैं, किस तरह से ये वायर सीधा करते हैं, ये तमाम डिटेल बताऊंगा। तो बहरहाल ये आप मुझे सबसे पहले ये बता दें मेरे व्यूवर्स को कि ये जो कारखाना केजेस के हवाले से ये इसका प्राइस का तयन आप किस तरह से करते हैं? इसका हम तयन इससे करते हैं, स्क्वायर फुट के हिसाब से लगाते हैं जी। तार हम लेके आते हैं जी, शेरशाह से तार आती है, गलवनाइज तार होती है और इसको यहाँ पे ला के हम सीधा करते हैं। अच्छा मनोल्ला साहब, ये जो वायर नज़र आ रहे हैं ये तो बहुत आड़े टेढ़े हैं, तो क्या इसको किस तरह से सीधा किया जाता है और ये क्या है? इसके लिए हमने मशीनें लगाई हुई हैं सर जी। थोड़ी देर के बाद हम जैसे वर्कर वापस आ जाते हैं खाना खा के, चला के आपको तारें सीधी करके दिखाते हैं, उनसे सीधी करते हैं। सीधी करने के बाद फिर आगे इनको अपने उस लेके जाते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, जितने साइज़ की हमें तार चाहिए होती है, जितने साइज़ की जाली बनानी होती है उस हिसाब से काट के फिर हम उसको जाली बनाते हैं। अच्छा, यहीं पर एक सवाल ये पैदा होता है, तो ये तो मुझे आपके वायर बहुत ही साफ़ सुथरे नज़र आ रहे हैं, तो क्या ये बाकायदा से इसके ऊपर निकल हुआ है जस का, ये क्या है? ये जस्सी तार है और ये बाहर की तार है, पाकिस्तान की जस्सी तार नहीं है। पाकिस्तान की जस्सी तार को जंग लग जाता है, ये बाहर वाली तार है, इसको जंग नहीं लगता। ये भले यूजेबल भी है और यहाँ वाली तार से माशाल्लाह ज़्यादा अच्छी है, इसकी गलवानाइज बहुत अच्छी है। और हम वहाँ से शांति करके तार लेके आते हैं, जो पाउडर वाली तार होती है वो नहीं लेके आते, बिल्कुल साफ़ सुथरी तार लेके आते हैं। अच्छा, इन वायरों में फ़र्क होता है क्या? पाउडर वाली वायर अलहदा और पाउडर वाली तार आपको 10-15 रुपये फ़ी केजी के हिसाब से कम मिलेगी और ये वाली महंगी मिलेगी। हम महंगी लेके आते हैं मगर साफ़ सुथरी लेके आते हैं। अपने मसले जो कस्टमर हैं उनको माल जो हम अपने मसले के हिसाब से एक नंबर प्रोवाइड करते हैं, जिसका हम पैसा लेते हैं वही चीज़ हम देते हैं। बहरहाल ये तो मनोल्ला साहब देखें, मैंने सुना भी था आपके मुतालिक कि आप जो काम करते हैं माशाल्लाह एक ईमानदारी से करते हैं और बेहतर काम करते हैं। और ये पाउडर का तो हमें भी नहीं पता था कि वायरों में भी ऐसा चक्कर होता है कि पाउडर वाला वायर अलहदा होता है और जस्ट निकल वाला वायर अलहदा होता है। अगर ये प्रॉपर इसके ऊपर निकल हुआ है तो इसमें तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला जंग तो नहीं आएगा। नहीं आता, जंग नहीं आता जी। मनोल्ला साहब, ये जो जालियाँ मुझे तैयार नज़र आ रही हैं, अच्छा मनोल्ला साहब इसका साइज़ क्या है? इसका साइज सर है 2.5 बाई 2.5 बाई 4, 2.5 ऊंचा है, 2.5 चौड़ा है, 4 फीट लंबा है। 4 फीट लंबा है जी। ज़बरदस्त।
ये जो रखे हुए गेट हैं इसके? ये गेट है सर जी, अंदर सामान वगैरह रखने के लिए। अच्छा, इसमें कौन कौन से बर्ड्स रख सकते हैं? इसमें आप काकाटू भी रख सकते हैं, ग्रे पैरेट भी रख सकते हैं, पहाड़ी भी रख सकते हैं। बड़े वाले बर्ड्स जो है उसमें आ जाते हैं सर। अच्छा, अब मैं इसके प्राइस भी पता कर लेता हूँ आपसे। ये कितने में हमारे व्यूवर्स को आप प्रोवाइड करेंगे? सर जी ये जो है रवालंग में दाना पानी वाले बर्तन जो है रवालंग में आएंगे तो 130 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से आएंगे, और अगर शटर के हिसाब से आएंगे तो 125 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से मिलेगा। अच्छा, ये थोड़ी वजाहत कर दें, रिवॉल्विंग और शटर, ये ज़रा मेरे व्यूवर्स को तफसील से बताइएगा। क्या वो रखे हुए हैं भी आपके पास? बिल्कुल हैं सर। रिवॉल्विंग के अंदर सर ये होता है कि कटोरी लगती है और दाना पानी वाला बर्तन घूम के बाहर आता है। ये बर्तन तो मुझे स्टील का अच्छा नज़र आ रहा है। तो ये कितने, 2 होते हैं इसमें? 2 भी होते हैं, कोई 3 लगवाते हैं, मगर हम 2 बर्तन लगाते हैं, एक पानी के लिए, एक 100 फुट के लिए। अच्छा अच्छा। और दूसरा बर्तन जो दाने के लिए होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जो खुश्क दाने के लिए होता है वो ये बर्तन होता है। अच्छा, ये यहीं बना हुआ आपके कारखाने में? ये हमारे कारखाने में बना और हम खुद बनाते हैं। कि ये बड़े बर्ड्स के लिए तो व्यूवर आप देख लें बहुत अच्छा है, क्योंकि वजह ये कि इसके ज़रिए बर्ड्स जो है ना, कम से कम इसको काट तो नहीं सकेगा। ये भी मेटल का बना हुआ है और अच्छा बना हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें इसके साथ देंगे आप? सर ये अलहदा से होती हैं। अच्छा। और कोई मिक्स हो तो साथ भी दे देते हैं, वो पहले तय हो जाता है माल कि मतलब विद मटेरियल लेना है या सिर्फ केज लेना है। आप कहना चाह रहे हैं ये डिमांड के ऊपर होता है जी। अगर कोई बर्तन के साथ लेना चाहता है तो ठीक है, आप दे देते हैं, और कोई विदाउट बर्तन लेना चाहे तो उसके प्राइस कम हो जाते हैं। चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है। अच्छा मनोहर साहब, ये मुझे बताएं कि मैंने जितनी भी अभी जहाँ जालियाँ तैयार देखी हैं, मुझे किसी में जंग नज़र नहीं आया। तो ये जितना भी माल है आपका इसी तरह से साफ़ सुथरा होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा माल बिल्कुल इसी तरह तैयार होता है और माल के ऊपर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते गाहक के साथ। जो जिस चीज़ का हम पैसा लेते हैं वही चीज़ उनको फराहम करते हैं। और अल्लाह का शुक्र, इसी वजह से हमारा ये वर्कशॉप है ये यहाँ पे दूर होने के बावजूद भी चल रही है कि हम माल वही देते हैं जिसका पैसा लेते हैं। गाहक जहाँ से दूर बैठा हुआ ना वो हमें देख रहा है और ना हमें मकसद के हमारा माल देख रहा है। जब उसके माल पास जाएगा तो फिर उसको पता चलेगा कि हमारे पास माल आया और क्या आया। और हम अपनी रोज़ी को बिल्कुल अल्लाह के फजल करम से हलाल तरीके से कमा रहे हैं, हराम से नहीं करते कि मतलब दिखाओ कुछ, करो कुछ, रेट कम दे दो, माल पाउडर वाला लगा दो, वो हम काम नहीं करते। अच्छा, ये जो नज़र आ रहे हैं सारे इन्हीं के गेट हैं मुख्तलिफ केजेस के? हाँ जी, मुख्तलिफ केज के गेट हैं और मुख्तलिफ पॉट से गेट हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ दाने वाले के हैं, कुछ पानी वाले के हैं। एक बात और बता दें, जब ये कलर प्रोसेसिंग में जाएगा तो उस वक्त आप कलर कौन सा यूज़ करते हैं? हम सर नेचुरल का कलर इस्तेमाल करते हैं जी, क्वालिटी वाला इस्तेमाल करते हैं। उसमें माशाल्लाह शाइनिंग भी होती है और पायदारी भी होती है। नहीं, नेल्सल का तो ये कलर माशाल्लाह अच्छा है और महंगा भी है। मनोहर साहब, एक बात और बता दें, ये शीट तो मुझे अच्छे गेज की नज़र आ रही है और कलर भी हुआ है, तो क्या ये केजेस में आप इस तरह की शीटें यूज़ करते हैं? सर बिल्कुल यही कलर वाली शीट शूट करते हैं। पहले हम करते थे गलवानाइज शीट यूज़। गलवानाइज को थोड़ा रंग जल्दी लग जाता है, उसको हटा के हम कलर वाली शीट लेके आते हैं कि इसको जल्दी रंग नहीं लगता। और 28 गेज की हमारी ये गेज शीट होती है जिसकी हम ट्रे बनाते हैं, और ये पॉट्स जो दाने वाले वो भी इसी गेज के बनाते हैं। ये विवद आप देख लें, मैं ख़ुद भी देख रहा हूँ, ये शीट जो है माशाल्लाह अच्छे गेज की है और इसका वज़न ही बता रहा है कि ये अच्छी क्वालिटी की शीट है। और सबसे बड़ी बात ये है, ये तो खैर मुझे पता है कि पहले जो है मनोहर साहब जो बनाया करते थे इस टाइप की शीट हुआ करती थी, और इसमें एक वक्त ऐसा आता है कि जंग लगता ही लगता है। लेकिन ये शीटें आज मैं देख रहा हूँ इनके पास माशाल्लाह बहुत अच्छी शीट है और इसमें कम से कम जंग तो नहीं आएगा। अच्छा, ये जो मैं शीट के रोल देख रहा हूँ, ये ज़रा वजाहत कर दें, क्या सबका एक ही गेज है या फ़र्क है इनमें? हाँ जी, माशाल्लाह सबका एक ही 28 गेज है सर जी। सिर्फ इनका, इसका मतलब ये कि चौड़ाई का साइज़ का फ़र्क है? चौड़ाई का सही का फ़र्क है। जो मतलब ट्रे बड़ी होती है वो बड़े वाले रोल से निकलती है, छोटे वाली छोटे से निकलती है, और इन्हीं से हम दाने वाले पॉट्स भी बनाते हैं। और ये माशाल्लाह अच्छी शीटें हैं, क्योंकि मैंने ऑर्डनरी बाज़ार में देखी हैं, वो इस गेज की शीटें नहीं हुआ करती। अच्छा, ये मनोहर साहब, ये तो खैर मैं समझता हूँ कि बड़े सही टाइम पर हम वीडियो बना रहे हैं। आपका तमाम स्टाफ जो अभी लंच पर गया हुआ है, तो ये जो मशीन इस वक्त ये बंद है, ये मुझे बता दी ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है? सर जी ये क्लिप निकालने के लिए यूज़ होती है, जो हम फोल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा पिंजरा मशहूर है। ये फोल्डिंग पिंजरा है, पाकिस्तान के जिस कोने में भी ले जाना चाहो बआसानी जा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन का इसमें मसला नहीं होता, आसानी से बस वाले भी रख लेते हैं, ट्रक वाले भी ले जाते हैं, और ये ज़्यादा जगह का कवर नहीं करता। अच्छा, ये ज़रा दिखा दें मुझे क्लोज़अप में।
पिन से क्या मुराद है आपकी? किस टाइप की पिन है ये? पिन सर ये है मेरे हाथ में पकड़ी हुई, ये पिन है। व्यूअर ये देख लें, ये जो पिन जिसकी अक्सर मैं आपसे बात करता हूँ कि ये फोल्डेबल केजेस होते हैं और उसमें ये पिनें लगाई जाती हैं। आप ये देख लें, ये पिनें भी अच्छे गेज की हैं और ये लगती कैसे, ये देख लें आप, ये आपके सामने मौजूद है। स्पॉट वेल्डिंग के ज़रिए लगाई जाती हैं। और ये तकरीबन कितना फासला रखते हैं आप क्लिप में? ये साइज़ के हिसाब से होता है जी, 6 इंच का भी होता है, 8 इंच का भी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच का फासला होता है। क्योंकि मैंने ये देखा, मेरे पास भी ये केजेस हैं आपके बने हुए, तो ये क्लिप डैमेज नहीं हुई। कई दफ़ा मुझे अप डाउन करना पड़ा है क्लिप को, ये बड़े मजबूत बनी हुई होती हैं आपकी। तो इसकी वजह क्या है? ये इसका गेज अच्छा है, इसका गेज अच्छा है और ये तार मसल के गल्वनाइज में है कि जंग इसमें नहीं लगता जल्दी, और ऊपर से कलर हो जाता है, डबल कोटिंग हो जाती है उसकी, तो फिर ये देर तक चलते हैं जी। अच्छा मनोहर साहब, ये भी ज़रा वजाहत से बता दें कि अभी तो मशीन स्टार्ट नहीं है, ये मेरे ख्याल स्पॉट वेल्डिंग की मशीन है? जी सर। तमाम जो वायर हैं इस ट्रे में रख दिए जाते हैं, इसके बाद जो है ये 1 बाई 1 स्पॉट वेल्डिंग की जाती है, जिससे कि जाली बन जाती है। ये सर फ्रंट की जाली लगी हुई है, इसीलिए बीच में गैप है इसके, यहाँ दरवाज़ा लगेगा बड़े वाला। अच्छा, ये भी मशीन लगी हुई स्पॉट वेल्डिंग की, ये क्या? मुझे जाली तो इसमें काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है। बड़ी जाली सर ये बड़ी जालियों के लिए, वो छोटी जालियों के लिए जैसा साइज़ होता है फिर उस हिसाब से फरमा लगा देते हैं और काम शुरू कर देते हैं। इसी हवाले से ये दोनों साइज़ की मशीनें मनोहर साहब के पास मौजूद हैं। और ये तो मेरे ख्याल स्क्रैप होगा। ये सर स्क्रैप है, ये जालियों से जो बच जाता है वो स्क्रैप है। ये मनोहर साहब, ये वायर मुझे बिल्कुल सीधे नज़र आ रहे हैं, तो एक तो इसका गेज भी बता दें, और ये सारे मेरे ख्याल वो जो सीधे किए हुए वायर वो हैं? ये सर ये सीधे के वायर हैं और 10 गेज की तार है ये, यानी 10 नंबर गेज? 10 नंबर गेज की जी। अच्छा, इनके गेजेस का क्या होता है? जैसे 10 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर, ये नंबर जितने कम होंगे इसकी मोटाई बढ़ेगी? बढ़ेगी, जितने ऊपर को जाएंगे नंबर उतनी कम होगी, यानी जितने नंबर कम होंगे मोटा होगी तार उतना ही मोटा होगी। ये है मशीन है हमारी सर, वायर सीधी करने वाली। करा लो, चलो। अच्छा, ये जो मशीन है इसकी भी ज़रा बता दें, ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है? सर ये वायर सीधी करने के लिए। ये जो आड़े टेढ़े वायर हमने देखे थे, ये जो वायर नज़र आ रहे हैं, जी जी, इसको सीधा करने के लिए? इसको सीधा करने के लिए अभी वर्कर आ रहे हैं वापस खाना खा के, इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं और आपको वायर सीधी करके दिखाते और हैं। ये जो मशीन इसका ये भी काम? ये ब्रिक वाली तार 14 की तार सीधी करने के लिए, ये 10 की तार सीधी करने के लिए सर। ये इनका लंच टाइम ख़त्म हो गया है और वर्कर आना शुरू हो गए हैं। अब बाकायदा इन मशीनों को हम चलता हुआ भी देखेंगे और इनकी जो वर्किंग है अब हम वो भी तफसील से देखेंगे। अच्छा व्यूअर, ये देख लें कि कारखाने में वर्कर माशाल्लाह आ चुके हैं और ये सबसे पहला जो मरहला होता है इसका, वो देख लें, ये जो टेढ़े वायर हैं उनको सीधा कैसे किया जाएगा। ये बिल्कुल आड़े टेढ़े वायर पड़े हुए हैं, लेकिन इस मशीन के ज़रिए इनको बिल्कुल सीधा कर दिया जाता है। ये आप देख लें कि यहाँ से वायर इन किया है और इस साइड से वायर जो है बिल्कुल सीधा होकर निकल रहा है। दोबारा मैं दिखा दूँ, ये वायर बिल्कुल सीधा होकर बाहर आ गया है। व्यूअर्स, अब ये देख लें कि ये मुबीन साहब हैं जो कि इस वायर को कट करेंगे और किस तरह से काटेंगे, और ये साइज़ का थोड़ा सा पूछ लेता है। अच्छा मुबीन, ये जो आप बना रहे हैं क्या ये जालियों के हवाले से तैयार कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जालियों के हवाले से है। ये बिल्कुल मैं अपना साइज़ काट रहा हूँ। ये 36 इंच की जाली बनेगी, उस हिसाब से मैंने वहाँ पर ये अपना फर्मा फिट कर दिया है। अच्छा, ये ज़रा दिखाएँ हमें काट के। पहले हम यहाँ से काटते हैं, फिर उसके बाद अगर यहाँ से ये ख़राब होते हैं फिर हम इसको दोबारा काट देते हैं ताकि जाली में बिल्कुल फिनिशिंग आए। ये इस तरह से यहाँ पर वायर कट जाते हैं बिल्कुल साइज़ पे, जो आपको साइज़ चाहिए जैसा चाहिए बिल्कुल आप काट सकते हैं। बेहतरीन है, ज़बरदस्त। इसके बाद अगला मरहला कौन सा है मनोहर साहब? ये भी ज़रा हमें वजाहत से बता दें। ये इस वक्त जो स्पॉट वेल्डिंग हो रही है, इसी तरह से तमाम के दरमियान में जितनी भी हैं जालियाँ, इसी तरह से तमाम वेल्डिंग होगी? तमाम इसी तरह के सर, हर मसल के जोड़ के ऊपर स्पॉट लगेगा और वेल्डिंग होगी।
और इसी तरह जालियाँ बनेंगी। इसी वजह से थोड़ा टाइम भी लगता है और टाइम देखते हैं हम कस्टमर से कितना टाइम हमें चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ एक एक वायर को सीधा करना पहले, फिर उसको काटना, फिर यहाँ फर्मे पे लेके आना सर जी, फिर इसकी जाली बननी है, जाली के बाद इसकी फिनिशिंग आनी है, फिनिशिंग के बाद इसको क्लिप लगने हैं और दोबारा रीचेकिंग होनी है, कोई टांका वगैरह रह तो नहीं गया, जो टांका रह जाता है उसको दोबारा लगाते हैं और उसके बाद फिर कलर पे जाता है माल। जब कलर पे माल चला गया तो माल ओके हो गया। व्यूअर्स आप ये देख लें कि काफ़ी ये जो वर्क हो रहा है इसमें वक्त भी लगता है और काफ़ी मेहनत तलब काम है ये। भाई आप ये देख रहे हैं ये जो वेल्डिंग हो रही है ये मनौला साहब के साहबजादे हैं मुबीन, इनसे हम पता कर लेते हैं। अच्छा ये जो जाली लगा रही है क्या, मेरे ख्याल तो ये फ्रंट की जाली है? जी जी बिल्कुल, ये फ्रंट की जाली है। और ये किस बर्ड के लिए तैयार हो रहा है? ये वही जो है ना पहाड़ी के लिए एलेक्जेंडर जिसको बोलते हैं, और उसके अलावा ग्रे पैरेट भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। ये माशाल्लाह काफ़ी हाइट वाला जो है ना साइज़ है ये। ठीक है, ज़बरदस्त, बेहतरीन। अच्छा ये मुबीन मुझे बताएं ये माल कहाँ के लिए आप तैयार कर रहे हैं? जी ये माल पिंडी का है, पिंडी में है हमारे कस्टमर अली भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, वो आर्डर देते रहते हैं। ये पिंडी का माल तैयार हो रहा है। ज़बरदस्त जी। और माशाल्लाह माल मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही फिनिशिंग से तैयार हो रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। अच्छा मुबीन एक बात और यहाँ बता दें मुझे, मैं रोक रहा हूँ ज़रा आपकी वेल्डिंग को। जी जी। इसके बाद जो मरहला होगा वो कौन सा होगा? इसके बाद ये जाली जाएगी कटर पे, वहाँ पर जाके कटेगी, उसके बाद रीचेक होने के लिए दोबारा फिर ये मेरे पास आएगी। फिर ये जो इसकी एक्स्ट्रा तारें हैं ये वाली और ये वाली, ये जो सामने नजर आ रही है एक्स्ट्रा, जी जी ये सब कट जाती हैं। उसके अलावा ये अंदर वाली भी कट जाती है। ये फ्रंट के इधर इसका है रिवॉल्विंग का सिस्टम है, यहाँ पर दाने वाला डब्बा लगेगा और यहाँ पर पानी के लिए और सॉफ्ट फूड के लिए लगेगा। ज़बरदस्त जी। अच्छा इसके अलावा जो है ये हमारी पूरी जाली का जो है ना ये साइज़ है। अच्छा इसके बाद इसमें क्लिप भी लगेंगे? जी उसके बाद ये दोबारा क्लिप भी लगेंगे, और जो ये क्लिप लगा के रखे भी हुए हैं मैंने एक जगह पे, ये आप दिखा दें व्यूवर्स को, ये क्लिप लगे हुए हैं इनको। ये व्यूवर्स आप ये देख लें कि जालियाँ कितनी मेहनत से तैयार हुई हैं और इसके बाद बाकायदा से ये स्पॉट वेल्डिंग से क्लिप लगी हुई है और क्लिप जो है ना आप देख लें अच्छे मजबूत क्लिप हैं ये आप भले फोल्ड कर लें कई मरतबा लेकिन क्लिप जो है टूटते नहीं हैं, बहुत अच्छे मटेरियल से ये क्लिप बने हुए। ये फिनिशिंग भी देख ले जालियों की, ये कटने के बाद बिल्कुल तैयार हुई हुई है। ये भी माल इनको सिर्फ नीचे रिवॉल्विंग लगेगी, उसके बाद कलर पे जाएगा। मनोहर साहब ये बताएं ये तो मेरे ख्याल आपकी जाली बिल्कुल फाइनल हो चुकी है सर जी। जी व्यूअर ये जो जगह नज़र आ रही है आपको, जब ये जालियाँ तैयार हो जाती हैं तो उसका कलर जो है इस ट्रे में किया जाता है और कलर का स्टाइल यही होता है कि कलर बनाकर इसमें ट्रे में फैला दिया जाता है और वो जो जालियाँ बनी हुई होती हैं वो बाकायदा से इसमें डीप कर दी जाती है। डीप करने से फ़ायदा ये होता है कि उस जाली का कोई भी वेल्डिंग वाला हिस्सा कलर के बगैर नहीं रहता, बल्कि हर एक चीज़ पे कलर पहुंच जाता है, जिससे कि जालियाँ पायदार हो जाती हैं और हर तरह के जंग वगैरह से भी महफूज हो जाती हैं। भाई ये देख लें मनौला साहब से हमने काफ़ी मालूमात ले ली हैं और ये अब जो आपके सामने पेश किया जा रहा है ये एंगल है जिसमें कि ये केजेस बनाकर रखे जाते हैं। ज़रा डिटेल से मालूम कर लेते हैं इसका गेज क्या है और ये जो एंगल नज़र आ रहा है ये किस गेज के लिए तैयार किया गया है। इसके बाद मैं इनसे बाकायदा इनका नंबर भी मालूम कर लेता हूँ। अच्छा मनौला साहब ज़रा ये इस एंगल्स के हवाले से ज़रा वजाहत कर दें। सर ये एंगल है जो पिंजरे की साइड पे लगता है, जो पाया कहलाता है पिंजरे का। एक सूत 1 इंच इसका गेज है और ये कॉकटेल के लिए है। ये जो हुक लगे हुए हैं ये सर जो बॉक्स लगता है इसके ऊपर आएगा बॉक्स नीचे से और ऊपर यहाँ से नट बोल्ट होंगे। और इसमें कितने बॉक्स आ जाते हैं? इसमें 3 बॉक्स आएंगे सर। अच्छा ये स्पेशल बनवाया होगा 3 वाला है, वैसे अमूमन 4 बॉक्स 4 का बनता है। 60 फुट हाइट में बनता है, ये 5.5 फुट हाइट में है। मकसद ये कि जो जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी उस साइज़ का उस बनाएंगे। हम ऑर्डर पे काम करते, बगैर ऑर्डर के माल नहीं बनाते। अच्छा अब एक वजाहत आप ये कर दें ताकि मेरे व्यूअर्स को आसानी से समझ आ जाए मनौला साहब कि प्राइस क्या होंगे, किस तरह से तैयार करेंगे और वो उसी तरीके से फिर आपसे बात करें। सर जी ये जो छोटे बर्ड्स हैं कॉकटेल फिशर वगैरह, इसको 14 गेज की तार लगती है। इसका 100 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से रेट है। और जो बड़े पेयर हैं
जैसे पहाड़ी तोता है, रिंगनेक है, ग्रे पैरट है, इनके लिए 10 गेज की तार लगती है। उसके दो रेट हैं, 130 रुपये स्क्वायर फुट और 125 रुपये स्क्वायर फुट। 130 वाला है वो रवांगलवंग में मिलेगा आपको, दाने पानी वाला बर्तन, और जो 125 रुपये स्क्वायर फुट वाला वो शटर में मिलेगा, दाने पानी वाला उसका बर्तन जो है। अच्छा व्यूअर, एक बात और मैं बताता चलूं कि मनाउल्लाह साहब तो खैर अब ये कारखाने में कम आते हैं, लेकिन इनके साहबजादे हैं मुबीन साहब और मोहसिन साहब, ठीक है ना। मैं स्क्रीन में नंबर उन्हीं का दूंगा, आपने उन्हीं से रब्ता करना होगा। और ये सारी डिटेल मैंने मालूम कर ली है। नया केज जब भी आप बनवाना चाहें तो ये मनाउल्लाह साहब का कारखाना मौजूद है। इसका बाकायदा से मैं एड्रेस भी स्क्रीन पर दे देता हूं, और मनाउल्लाह साहब से भी ज़रा वजाहत से पूछ लेते हैं, ताकि कोई भी वर्ष ये सदर से आना चाहे या ये समझ लें कि हैदराबाद साइड से आना चाहें, तो ये इनका नेशनल हाईवे पर तकरीबन दरमियान में पड़ता है। तो ये मनाउल्लाह साहब से ही ज़रा मैं एड्रेस मालूम कर लेता हूँ। जी सर जी, अगर आप कैदाबाद की तरफ से आ रहे हैं, शहर की लोकेशन से आ रहे हैं, तो आप नेशनल हाईवे पे आएंगे। रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, उसके सामने हमारा कारखाना है। जैसे ही आप रज़ाकाबाद आएंगे, वहाँ से हमें कॉल करेंगे, हम आपको वहाँ से पिक कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है इसमें। एक चौक का भी तो नाम है ना यहाँ? चौक का नाम है ये बरोही चौक, शाल तीफ टाउन कहलाता है हमारा इलाका, और बरोही चौक है, पोर्ट कासम चुरंगी से बिल्कुल थोड़ा पहले। और अगर कोई ठट्टा की तरफ से अगर ठट्ठा की तरफ से आना चाहे तब भी मसलन के पोर्ट कासम से आगे थोड़ा रज़ाकाबाद चौक पे आ जाए, और वहाँ से हम आपको ले लेंगे। मनाउल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और विवद आप ये देख लें, आपकी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए आज भरपूर तरीके से मैंने वीडियो की कवरेज की है, और एक एक चीज़ मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरह से ये केज तैयार किए जाते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।